वार्ड 130 में सेक्टर 10 के अंदर पिछले कई वर्षों से सीवरेज की समस्या बनी हुई थी, जिसको देखते हुए दिवाली से पूर्व ही नई सीवरेज लाइन का कार्य 50 लाख की लागत से पार्षद राजुला सिंह द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, जिस पर स्थानीय निवासियों ने प्रसन्नता जाहिर की तथा बताया कि कई वर्षों के नारकीय जीवन से उन्हें अब जाकर छुटकारा मिल पाया है। ऐसे में ये सीवरेज लाइन उनके लिए दीपावली का तोहफा है। क्या सेक्टर 10 के अंदर सीवरेज का काम हुआ है, संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट है, बहुत अच्छा काम हुआ है। दिक्कत थी पहले? बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत। मैं हद से ज़्यादा परेशान थी। मेरे सीवर का पानी बाहर तक आता था रोड पे। और अब बहुत अच्छा काम करवाया है, बहुत अच्छा। दिवाली पे सड़क वड़क भी बन गई? बिल्कुल पूरा काम हो गया। अभी क्या पानी दिख रहा है, छिड़काव का पानी है या छिड़काव कराया है अभी। कोई दिक्कत नहीं है अब सीवरेज हाँ, की? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है इस बार ये सब जो कार्य हो रहे हैं 10 सेक्टर में वोट में बदलेंगे? बदलनी तो चाहिए, मिलना चाहिए वोट कांग्रेस को। मिलना कांग्रेस का चाहिए। वोट बैंक बढ़ा है। मिलना चाहिए। आपके क्षेत्र में सीवरेज लाइन डली है, कैसा लाभ मिला आप लोगों को और फायदा हुआ? पिछले करीब 40 सालों से सिविल लाइनों की व्यवस्था नहीं थी। सिविल लाइन जर्जर हो रही थी हमारे यहाँ पे। हमारे वार्ड 130 की पार्षदा श्रीमती राजुला सिंह ने पूरे 10 सेक्टर में लगभग पूरे 10 सेक्टर में सिविल लाइन का कार्य संपूर्ण करा दिया गया है और विकास कार्य के नाम पे उन्होंने वादा जो किया था वो पूरा किया है। चुनाव वादा किया था आपसे लाइन डलवाने? बिल्कुल वादा किया गया था हमारे से, वो वादा पूरा किया। अभी तो सड़क थोड़ी सी ये खराब से दिख रही है, इसमें बना के मिट्टी डाली है क्या? नहीं, मिट्टी नहीं डाली है, इसका पेचवर्क हुआ है अभी। और ये पानी किस चीज़ का है ये? तराई के लिए किया गया पानी को। तराई किया हुआ है, सीवरेज थोड़ी बह रही है अब। सीवरेज नहीं बह रही अब, कहीं भी नहीं बह रही। तो इस दिवाली पर राहत मिली है आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिली है। तो हर दिवाली पे बहती थी सीवरेज यहाँ पे? पहले इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ थी व्यवस्था, तो चरमराई भी थी। कितनी गलियों में डली है सीवरेज लाइन? हमारे 10 सेक्टर में लगभग पूरे 10 सेक्टर में सिविल लाइन डल चुकी है, एसएफएस को छोड़ के। तो ये क्या लगता है वोट बैंक में तब्दील होगा राजुला जी? और लोगों को दिखता है, विकास दिख रहा है लोगों को। बिल्कुल होगा, वोट बैंक में तब्दील होगा। ये परंपरा रही है या तो बीजेपी का ही? बीजेपी के रहे हैं, जितने भी पार्षद रहे हैं, आज तक इतना विकास कार्य कभी भी नहीं हुआ। सिविल लाइन कभी भी नहीं डली, जब डलवाई है कांग्रेस की पार्षदा राजुला सिंह ने डलवाई है। आप अध्यक्ष हैं? मैं सेक्टर 10 विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। कितने समय से अध्यक्ष हैं? मैं 2018 से। आंटी, सीवरेज का काम हुआ है यहाँ पर, जी खुश है आप इससे? देखिए, हमारे यहाँ बहुत परेशानी थी सीवरेज की और हमने जाकर के पार्षद जी को कहा हमारी परेशानी जो है, और इन्होंने इतनी हमारी मार्मिकता से हमारे परेशानी को इन्होंने समझा और कहा इन्होंने कि आंटी अगले साल जैसे बजट पास होगा मैं आपका काम करवाऊँगा। और इन्होंने अपना वादा रखा और इन्होंने वास्तव में काम करवाया। हमको एक बहुत बड़ी समस्या से निजात मिल गया, हम तहे दिल से इनका। कितना समय हुआ सीवरेज बने? ये अभी अभी बना है। दीपावली का तोहफा मिल गया? हाँ जी, बिल्कुल दीपावली का तोहफा मिला है हमको। हमारे यहाँ रहने का 10-20 साल का और हमारी मियाद बढ़ गई। वोट बैंक में आपको लगता है कि वोटों में तब्दील होंगे ये कार्य? अब बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने जो किया है, वास्तव में ऐसी राजनेता की हमको आज ज़रूरत है जो आम पब्लिक की समस्याओं को समझे और उसका निदान करे। इन्होंने किया है। हम तो चाहते हैं दोबारा हमारी राजुला जी आए और हमारी और समस्याओं का समाधान करें। यही रहते हैं आप? बिल्कुल साहब, मैं 10 सेक्टर का निवासी हूँ और हमारी जो सिविल लाइन की समस्या थी, मेरा घर पुराना, मैं यहाँ का लोकल काश्तकार हूँ और काफ़ी रोड से नीचे है, उसमें पानी भर जाता था, उसकी काफ़ी समस्याएं थी। कई बार हमने कई नेताओं को जो आज तक पार्षदगण या कोई एमएलए आए वो काफ़ी अवगत कराया, पर किसी ने ना सुनी। और वेदू भैया से हमारी एक गुहार लगाई हमने, उनमें जाते ही उन्होंने हमारी समस्या का बोला कि जैसे भी होगा, मेरे कार्यकाल से पहले जैसे ही बजट पास होता है या मेरे को सरकार देती है तो मैं सबसे पहले आपकी सिविल लाइन कराऊंगा। और उन्होंने अपना वादा निभाया। आज हम इससे संतुष्ट हैं और हमारी दिवाली बहुत अच्छी रहेगी इस बार। आप कह रहे थे अभी कि सीवरेज साफ करने वाले जो, बिल्कुल हमारे जो सीवरेज साफ़ करने वाले बाबा है, आप इनसे पूछ सकते हैं। इन्होंने ही आज तक हमको परेशानी या दिवाली मनाने दी है, तो आप इनसे बात करिए। भाई साहब आपका धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने उस समय साथ दिया। सर देखो, मेरी तो मैं तो फिर बहुत बड़ी समस्या थी, इनकी आए दिन की समस्या थी। उनको पार्षद साहब ने भी इन्हों भी मिलके इस काम को करवा दिया है। ये अभी 9-10 साल तक तो ये बिल्कुल भी किसी को भी नहीं बुला सकते। सब गलियों में डल गई? बिल्कुल सबके एकदम कोई क्लियर काम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अब इनको। और दिक्कत आएगी तो कोई इनके अंदर के आए तो उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बाहर की तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अब इनको। भैया, दिवाली का अवसर है और हम देख रहे हैं कि नई सीवरेज लाइन आपके यहाँ पर डाली गई है और वो सुचारू रूप से स्टार्ट हो गई, क्या कहना है? सर नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। मैं करीब 2016 से सेक्टर 10 में रह रहा हूँ और
हमारे यहाँ पे अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। और काम में जैसे पुरानी लाइनें हटा के सीवरेज की बड़े पाइप डले हैं, ईच गली में डले, सब गली में डले हैं और धीरे धीरे करते 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 ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई है। सब कनेक्शन पूरे हो गए? ऑलमोस्ट सारे कंप्लीटेड हैं। अब थोड़ा सड़क का इशू है और सर कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अब वही होगा, जहाँ जहाँ सड़क टूटी है जो पेंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और बहुत अच्छा रहा, वो प्लस है और बिना बोले काम हो गया, मतलब बोलना नहीं पड़ा। संतुष्ट है? हाँ, कोई नहीं, काम तो बोल ही रहा है, अच्छी बात है, काम हुआ है, बिना बोले हुआ है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। और रात रात को काम हुआ है, काम उन्होंने पेंडिंग छोड़ा ही नहीं है। लेबर नहीं भी थी तो भी पकड़ पकड़ के लिया है, करवाना है, एनी हाउ करवाना है। और किसी के मतलब फेवर में नहीं है और ना ही किसी के उसमें, बहुत नॉर्मल चीज़ है, मतलब न्यूट्रल, बहुत बढ़िया ना। यहाँ काम हुआ है सीवरेज लाइन का और रोड का, अच्छा कर बढ़िया बनेगी अब दिवाली? हाँ बढ़िया। कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? मैं 95 से रह रहा हूँ। 95 से रह रहे हैं। समस्या कितनी बड़ी थी सीवरेज की यहाँ पर? बहुत बड़ी थी समस्या, गुहार कई बार लगाई होगी आपने? आए दिन कम समस्या रहती थी, तो अब इन्होंने निजात मिल गई इससे काफ़ी। मैं 98 से यहाँ रह रहा हूँ। आज तक जितने पार्षद हुए हमारे क्षेत्र की समस्याओं के लिए जाते थे, परंतु झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिलता था। पहली बार हमने हमारे बीच में से एक मतलब युवा को निकाला, क्योंकि वो भी इस समस्या से परेशान थे। उन्होंने इस समस्या को समझा और समझ करके और अपना मतलब पूरा ये सहयोग से जनता की भावनाओं को समझा और सहयोग से ये पूरा काम हुआ। और हम इनको बहुत धन्यवाद देंगे कि इन्होंने इस क्षेत्र की समस्या को सुना, जबकि आज तक जितने पार्षद हुए उन्होंने झूठे आश्वासन दिए। कोई सीवर लाइन नहीं होती थी सही, खपचियाँ लगती थी और बोले काम हो गया, 2 दिन बाद में फिर वो बढ़ती थी। इस बार जो वोट मिलेंगे वो पार्टी को देखकर मिलेंगे या व्यक्तिगत छवि को देखकर? व्यक्तिगत छवि को। पार्टी तो है ही, परंतु व्यक्तिगत छवि जो है वो इसकी इतनी प्लस हुई है जिनकी मतलब कल्पना नहीं थी कितने व्यक्तिगत छवि से वोट मिलेंगे। आंटी क्या कह रहे, गंदे पानी से निकलना पड़ रहा था आपको पहले, अब क्या है? हाँ, अब तो नहीं निकल रहे ना, अब तो अभी डली है, तो 8-10 दिन हुए। तो दिवाली पे आपको तोहफा मिल गया एक तो? हाँ, तोहफा मिल गया। आप क्या कहना चाहते हैं? 91 से यहाँ रह रहा हूँ। कभी सिविल लाइन की इतनी समस्या आती है, आए दिन पानी बहता था मेरे रोड पे। क्या ये आपका स्थानीय निवासी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 10 सेक्टर निवासी हैं हम। और कभी जब भी कंप्लेंट कराने जाते कोई सुनने वाला नहीं था, हमारे को पर्सनल पैसे देके सिविल लाइनें ठीक करवानी पड़ती थी। अब अभी राजूला सिंह जी का कार्यकाल आया है, इसमें हमारे पार्कों का डेवलप हुआ है, सिविल लाइनों की नई सिविल लाइन डल गई है। और किसी पहली बार ऐसा लगा कि अपने बीच में से कोई बिल्कुल ऐसे युवा प्रतिनिधि हमारे बीच में आए हैं, इनसे हमारे को हर तरह की समस्या से निजात मिली है। तो इस समय जो चुनाव आएगा वो पार्टी को देखकर देंगे, व्यक्तिगत छवि को देखकर? क्या मुद्दे? छवि को देख के देंगे और हमारे लिए तो सर्वोपरि है। आपने पूरी बताया जा रहा भूमिका निभाई सीवरेज लाने के लिए, टेंशन नहीं मिली है? बिल्कुल लगाई साहब, जिस दिन से उद्घाटन हुआ उसी दिन से शुरुआत की और एंड तक मैं खड़ा रहा, रात और दिन तय मन से। बिल्कुल सही हुआ, मेरी निगरानी में हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है। बहुत काम बढ़िया करवा दिया। बहुत बढ़िया। कितने साल से परेशान थे आप? मैं 1990 से यहाँ हूँ। 1990 से मैं यहाँ हूँ और बहुत परेशानी थी। हम इससे खुश होकर के हमारे अंकल के कार्य से हम इनका स्वागत करना चाहते हैं, इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने हमारी युवाओं की ड्यूटी इस उम्र में खुद ने निभाई है। पार्षद जी, हमने देखा कि आपने नई सीवरेज लाइन डलाई है, उसके बाद लोगों ने ये तक कहा है कि उनकी दिवाली इस बार सुगम बन सकेगी, क्योंकि कई सालों से वो परेशान थे। तो कितना विकास कार्य आपने करवाया है और क्या प्रयास रहा है इसके अंदर? सुमित जी, जब हम लोग चुनाव के लिए खड़े हुए थे तो हमने पहला वादा ये किया था कि हमारे वार्ड में जो भी समस्याएं, तो मैक्सिमम समस्या तो हमारी सीवरेज की थी, तो हम उससे जितनी भी हमारा बजट रहेगा या जो भी हमें सहयोग मिलेगा निगम की तरफ से और पार्षद की हैसियत के अकॉर्डिंग हमने वो सारी उतनी सीवरेज हमने अपने वार्ड में डलवाई है। कहाँ डलवाई है, कितनी जगह डली है? हमने 13 सेक्टर में डलवाई है, जो 400 के आगे वाली जितनी भी गलियां हैं उसमें सब में डलवा दी है। हमने 10 सेक्टर में डलवाई है, ये अपना दी मॉडर्न के पास से साइड से जो गली जाती है और उसके पास से एच बना के मतलब उनके साइड से जितनी भी एडजॉइनिंग लेन्स हैं उन सारी लेन्स में हमने वो डलवाई है सीवरेज। हमने 9 सेक्टर की 3-4 गलियां डलवा दी हैं और एक का टेंडर पास हो रखा है, वो अभी डल जाएगी। और साथ ही हमने डी ब्लॉक में भी हमने 3 गलियां डलवाई हैं। इसके अलावा आपने क्या सड़क निर्माण कार्य में और उसमें क्या क्या विकास कार्य करवाया वो बताइए। देखिए, सड़क निर्माण हमने करवाया, लेकिन लास्ट बजट में हमने नहीं करवाया क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ सीवरेज था, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाला पार्षद कैसा होगा या हम रहेंगे,
कैसा काम किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें लगा कि हमें पहले इनकी समस्या सीवरेज की है उसे पहले डलवाना चाहिए। मतलब आपका मानना है कि सबसे प्रमुख समस्या आपकी जिस समय चुनाव लड़े सीवरेज थी और उसको आपने काफी सॉल्व करवा दी, यही कहना चाह रहे हैं? सारे मालवीय नगर में ही सीवरेज की समस्या थी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो कार्य हुआ है वार्ड 130 में हुआ है। और साथ ही हमने हमारे कुछ जो डिपोज थे उन्हें पार्क में कुछ सिटिंग एरियाज में डेवलप किया है। 9 सेक्टर में गुडलक पार्क है, रानी लक्ष्मीबाई पार्क है, अहिल्याबाई पार्क है और हमारा हमने देखा डी ब्लॉक जो गढ़ रहा है बीजेपी का काफी समय तक, उसमें क्या कार्य करवाया और वहाँ का क्या माहौल चेंज हो पाया? उनकी समस्या क्या थी उस समय? उनकी भी सीवरेज समस्या थी, लेकिन वहाँ तो अभी भी सीवरेज बह रही है। देखिए, उनकी सीवरेज समस्या थी और हमने जितना हमारे बजट में हम करवा सकते थे हमने उतना किया। आप अगर देखेंगे तो वहाँ की अभी भी एक लाइन है, हमारे जो पूर्व वहाँ के समिति अध्यक्ष थे सत्यनारायण पारिक जी, उनकी पूरी लाइन हमने डलवा दी है। उससे पहले भी एक बंटी चौधरी जी की गली है, वो भी कांग्रेस के ही बजट से डली है। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो जीवीडी के सामने जो लाइन थी उसका भी प्रस्ताव हम ही ने दिया था, तो वो 3 लाइनें बदलवा दी हमने। जी, आपने बात बताई कि सीवरेज का काम बहुत हुआ है, लेकिन आप पूर्ण तरह संतुष्ट हैं कि जो काम हुआ है वो काफी रहा? क्योंकि हमने देखा अभी भी कई जगह सीवरेज बहती रहती है, क्या कहना है? देखिए, काम हमने बहुत करा दिया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी सीवरेज अभी रह गई है, जो कि हमें मौका मिला तो हम पक्का डलवाएंगे। और हम चाहेंगे कि अगर हमें नहीं मिलता है, किसी और को मिलता है, तो सबसे पहले वो भी सीवरेज का ही मुद्दा उठाए और उसी पे काम करे। और अभी आपने बोला कि मौका मिला तो करवाएंगे, तो दोबारा चुनाव लड़ने में आप अभी भी इंटरेस्टेड है? बिल्कुल, अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे वार्डवासी जब हमारे साथ हैं और हमारे काम से खुश हैं तो हम चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे।